अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौर पे, जहां पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है और ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज ऐसा कमाल करके दिखा दिया कि जिसका पहले कभी जो है वो मुजाहरा देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो प्रैक्टिस मैच जारी है प्राइम मिनिस्टर 11 ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने पहले दिन के अख्ताम तक 324 रन जो है वो बना लिए थे और उसके 6 खिलाड़ी आउट थे और पाकिस्तान के बैट्समैन ने जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। गो के ये टीम जो है वो उनके पास उसका जो है वो क्वालिटी के प्लेयर नहीं थे जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के जो है वो नेशनल टीम के हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना और ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे डट कर बैटिंग करना, और खासकर शान मसूद ने जिस तरह जो है वो कप्तानी वाली इनिंग खेली, आज उनको जो कप्तान बनाया गया है और जो खदशात का इजहार किया जा रहा था कि इनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि इनको कप्तान बना दिया गया है, तो कहीं ये कप्तानी के प्रेशर में आकर जो है वो और जो है वो इनकी बैटिंग में बैड पैच जो है वो ना आ जाए। लेकिन शान मसूद ने इन सारी चीजों को जो है वो गलत साबित कर दिया है और पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन बने जिन्हें जो है वो 156 नॉट आउट रन जो है वो बना लिया। वैसे भी लगता है कि शान मसूद जो है वो ऐसी पिचेस में बड़े वैसे भी कामयाब हो गए क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं और वहां पे कप्तानी भी करते हैं, और क्रेडिट गोज टू शान मसूद। उन्होंने जिस तरह लीड फ्रॉम द फ्रंट किया और उसने सारी टीम को दिखाया कि मैं कैप्टन तो मैं कैप्टन वाली इनिंग खेलूंगा और आप सबको जो है वो मुझे फॉलो करना होगा, और अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो इजीली हरा सकता है। और इतना भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पाकिस्तान के लिए हवा बना हुआ है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं हरा सकता। हम उस जो है वो हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं और हमेशा रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है जिस तरह की आज पाकिस्तान टीम की तरफ से बैटिंग देखने को मिली है, खासकर जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने, वैसे तो जो है वो शान मसूद और सरफराज अहमद के अलावा किसी ने इतने खास रन नहीं बनाए। सरफराज अहमद ने भी 50 स्कोर नहीं की, लेकिन जो है वो सरफराज अहमद ने जिस तरह तेजी से रन बनाए 87 प्लस के स्ट्राइक राइट से जिस तरह रन बनाए, तो लग रहा था कि सरफराज अहमद जो है वो भी अपनी सुप्रीम फॉर्म में है। और बाबर आजम भी जिस तरह की शॉट्स खेल रहे थे वो भी बड़ा कमाल का जो है वो देख रहे थे। और अब्दुल्ला शफीक जो पाकिस्तान के ओपनर है वो भी जल्दी 38 रन बना के आउट हो गए, लेकिन जितना उनने खेला क्या कमाल की शॉट्स खेली हैं, खूबसूरत शॉट्स खेली हैं, और किसी भी वक्त ऐसा नहीं लगा कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो प्रेशर में दिख रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी और पाकिस्तान ने पहले दिन के अख्ताम तक 324 रन बना लिए थे और पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी जो है वो आउट हुए हैं। अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में आज जो बंदा फ्लॉप हुआ है वो मेरे ख्याल से हुआ है सऊद शकील फ्लॉप हुआ है, उसने 13 रन बनाए हैं। और दूसरा इमाम उल हक जो है वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उसको बार बार जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ मौका क्यों दे दिया जाता है। आप यही जो है वो जो आप लेके गए हो साइम अयूब को, आप उसको जो है वो मौका दे सकते हो। और आज के मैच में भी जिस तरह जो है वो इमामुल हक आउट हुए तो उससे भी लग रहा था कि वो आउट ऑफ द टच है, आउट ऑफ द फॉर्म है, और उनको जो है वो रिप्लेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो ओपनिंग में आके इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो पाकिस्तान जब क्वालिटी बॉलिंग के सामने खेल रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर 11 में जो है वो क्वालिटी बॉलर्स नहीं थे, लेकिन जितना कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में क्वालिटी के बॉलर है, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, जोश हेजलवुड है, नेथन लियान है, जब उनके सामने जो है वो इमामुल हक इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं और इमामुल हक के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो जब आपके पास जो है वो एक एग्रेसिव ओपनर मौजूद है साइम अयूब जो कि अपनी सुप्रीम फॉर्म में चल रहा है, तो आपको उसको जो है वो रिप्लेस करना चाहिए और साइम अयूब को जो है वो मौका देना चाहिए। माजरत, अगर आज के मैच की बात की जाए तो पहले दिन के अख्ताम तक 324 रन पाकिस्तान ने बना लिए थे 6 विकेट्स के नुकसान पर। शान मसूद जो है वो कैप्टन इनिंग उन्होंने खेली है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं और सब के लिए जो है वो मिसाल बन रहे हैं। और जो है वो बात की जाती है कि कई दफा कोई किसी बंदे को जो है वो उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए ना तो उसकी कारकर्दगी में मजीद निखार पैदा हो जाता है, वो फ्लॉप नहीं होता, वो प्रेशर महसूस नहीं करता, वो उसको जो है वो एज ए चैलेंज लेता है। और शान मसूद ने जिस
पाकिस्तान में भी जो है वो जब के कप्तान बने तो वो जो है वो प्रैक्टिस सेशन में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे थे। जब सारे बैट्समैन चले जाते थे तब भी वो जो है वो बैटिंग कर रहे होते थे, प्रैक्टिस कर रहे होते थे और उनको पता था कि मैं कप्तान हूं। तो आज अब मुझे जो है वो सबके लिए मिसाल बनना है और अगर मैं सबके लिए जो है वो मिसाल बनूंगा तो मैं अपनी टीम को जितवा पाऊंगा और मेरी टीम जो है वो मेरी कदर करेगी। और आज शान मसूद ने वो रिस्पेक्ट जो है वो सबकी अर्न कर लिया है। जहां पे पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन जो है वो 50 करने में भी कामयाब नहीं हुआ तो वहां पे शान मसूद जो है वो 156 रन पर जो है वो नॉट आउट खेल रहे हैं और बड़ी कमाल की उन्होंने जो है वो इनिंग खेली है। 13 चौके लगाए हैं और 1 छक्का लगाया है। अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो 38 रन बनाए हैं 76 बालों पे, 4 चौके मारे और कोई जो है वो उन्हें छक्का नहीं मारा और 50 का उनका जो है वो स्ट्राइक रेट था। इमामुल हक जो है वो 24 बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने 40 रन बनाए हैं 88 बॉल्स पे और 5 चौके मारे, कोई छक्का नहीं मारा और 45 की जो है वो उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट था। सऊद शकील जो है वो 13 रन बना के आउट हुए 35 बॉल पे। सरफराज अहमद ने जो है वो बड़ी एग्रेसिव इनिंग खेली और लग यही रहा है कि सरफराज अहमद ही जो है वो पाकिस्तान के पहले टेस्ट में जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। और सरफराज अहमद ने 41 रन बनाए हैं 47 बॉल्स पे, 6 चौके उन्होंने मारे हैं और 87 प्लस रन का जो है वो उनका स्ट्राइक रेट था। 87 का जो है वो उनका स्ट्राइक रेट था। फहीम अशरफ जो है वो 17 रन उन्होंने 35 बॉल्स पे बनाए और 1 चौका सिर्फ उन्होंने जो है वो लगाया और पाकिस्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान टीम के बारे में जो है वो बड़े राग लाप रहे हो गए। पाकिस्तान के बैट्समैन ने जो है वो 50 ज्यादा नहीं की, सिर्फ वाहिद जो है वो शान मसूद ही थे जिनने 156 बनाया और तो किसी ने 50 भी नहीं बनाई। लेकिन पैचेस में सारे खिलाड़ी जो है वो रन बनाते रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान का रन जो है वो पहले दिन के अख्ताम तक 324 रन बन गए, जो कि माशाल्लाह कल पाकिस्तान और खेलेगा तो पाकिस्तान अच्छा टोटल देगा तो उनको जल्दी आउट करने की कोशिश की जाएगी। और इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर जो है वो मुतमिन नजर आ रहा है, पाकिस्तान टीम के बारे में जो है वो अच्छी अच्छी बातें करते हुए दिखाई दे रहा है। और इंडियन मीडिया की तरफ से तो ये देखने को या सुनने को मिल रहा है कि क्या पता कि जो पाकिस्तान ने आज तक नहीं ऑस्ट्रेलिया को हराया, इस बार पाकिस्तान के पास वो बैटिंग लाइन मौजूद है कि जो पाकिस्तान को जो है वो टेस्ट मैचेस में जीतने के लिए जो है वो मददगार साबित हो सकती है। और ये बैटिंग लाइन जो है वो पाकिस्तान को बड़े टेस्ट मैचेस जो है वो जितवा सकती है और क्या पता इस दफा हिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के पास क्वालिटी के फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन इम्तहान होगा शहीन शाह अफरीदी का, इम्तहान होगा हुरम शहजाद का और इम्तहान होगा जो है वो मीर हमजा का और आमिर जमाल का, फहीम अशरफ का। तो इन सब का जो है इम्तहान होगा कि वो अपनी बैटिंग का कैसा साथ देते हैं। और मेरे ख्याल से अगर बॉलर्स ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का साथ दिया तो ऐसी कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान इस दफा जो है वो हिस्ट्री चेंज ना कर दे। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के स्टार जो है वो अब तो ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, जिस तरह की उनकी बैटिंग के भी आजकल चर्चे हैं नसीम शाह के। तो नसीम शाह जो है वो उनका रिहैब जो है वो आखिरी मराहिल में चल रहा है। उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो है वो अपना रिहैब मुकम्मल करना शुरू कर दिया है और ये आखिरी लम्हा होता है, किसी आखिरी मोमेंट्स होते हैं या आखिरी स्टेज होती है किसी भी खिलाड़ी को जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने के लिए। और पहले जो है वो एशिया कप में कंधे की इंजरी की वजह से जो है वो एशिया कप से बाहर हुए थे, उसके बाद जो है उन्हें वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, उनके शोल्डर की जो है वो सर्जरी, उसके बाद उन्हें इंग्लैंड में जो है वो रिहैब मुकम्मल किया है और अब वो अपने जो है वो आखिरी मराहिल में रिहैब किया और वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो है वो डॉक्टर्स और फिजिक के साथ जो है वो रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद कभी इम्कान यही है कि नसीम शाह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो PSL में जो है वो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए दिखेंगे और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग और बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे और पाकिस्तान को सर्व करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो जितवाएंगे।